Good morning, class. Here is Pramod Sharma. Now, our discussion based on the fraction is going continuous. Today's topic is multiplication of fractions. Multiplication. Multiplication of fractions. ठीक है, तो बेटा आज हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू बी मल्टीप्लाई गिवन 2, 3, 4 फ्रैक्शंस. ठीक है, तो टूडेज टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. ध्यान रखें, जितना हम बोर्ड पर करवा रहे हैं उतना ही करते रहिए. ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको थोड़ा सा बेस देना, कॉन्सेप्ट देना, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देना. ठीक है, बाकी तो आप प्रैक्टिस अच्छी तरह कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है. अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन की हम बात करें तो यहाँ पर क्या अगर दो फ्रैक्शन हमें दे रखे हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास a अपॉन बी एक फ्रैक्शन है और दूसरा फ्रैक्शन है c अपॉन डी. अब क्वेश्चन हमें जो दे रखा है वो ये दे रखा है. फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि मल्टीप्लाई a अपॉन बी एंड c अपॉन डी. तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमें जो ध्यान रखना है वो क्या है कि अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करना है तो आंसर इसका क्या मिलेगा कि a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी. मल्टीप्लाई का मतलब ये हो गया. अब इसका मतलब ये हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि भैया नुमरेटर की नुमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, ए सी हो गया, और डिनोमीटर की डिनोमीटर से मल्टीप्लाई कर दो. तो ध्यान रखना कि जब हम दो फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है कि नुमरेटर की नुमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमीटर की डिनोमीटर से मल्टीप्लाई. ठीक है, नाउ वी हैव टेक द एग्जाम्पल. कुछ और एग्जाम्पल से लेते हैं तो आपका फार्मूला टाइप का हो. अगर हमने कहा कि एक एग्जाम्पल लिया, हमें दे रखा है 3/7 इंटू 4/5. देर इज द गिवन टू फ्रैक्शंस. एक आपका 3/7 है और दूसरा 4/5 है. सॉरी, एक आपके पास 3/7, दूसरा है 4/5. मल्टीप्लाई करना है सर, बहुत आसान है क्योंकि बेटा सब कुछ हमें मालूम है, हम करते आ रहे हैं. बस है क्या यहाँ पे, हम जो करते आ रहे हैं उसे कहते क्या हैं, क्यों कर रहे हैं, सब कैसे करते हैं, वो सब सीखना है. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन 3/7 फ्रैक्शन है, 4/5 है. तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है 3 है और यहाँ पे 4 है, और डिनोमीटर की आपस में मल्टीप्लाई 7 इंटू 5, हमें क्या मिल गया 12/35. दैट इज द आंसर. एनी प्रॉब्लम, क्वेश्चन और ले लेते हैं. एक पार्ट और ले लिया कुछ इस तरीके से. हमने कहा कि चलो सर आप ऐसा कह रहे हो कि क्वेश्चन ऐसा हुआ कि 5/9 हो हमारे पास और 3 हो, तब हम क्या करेंगे. या कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पर ऐसा ले लें चलो कैंसिल आउट ना हो, 7 ले लेते हैं. ठीक है, अब देखिए 5/9 इंटू 7 ये क्वेश्चन हमारे पास है और हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. सर आपने तो कहा था कि नुमरेटर की नुमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमीटर की डिनोमीटर से. वट फर्स्ट फ्रैक्शन में तो हमारे पास नुमरेटर और डिनोमीटर है, मगर सेकंड में ऐसा नहीं है. तो जहाँ नहीं है बेटा हम क्या करेंगे, उसके नीचे 1 लिख लेते हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्या नहीं था, हमारे पास सेकेंड फ्रैक्शन में डिनोमीटर नहीं था तो हमने लिख लिया 1. जहाँ नहीं होगा वहाँ पे 1 पुट कर दें, चाहे नोमीटर हो चाहे डिनोमीटर हो. अब मल्टीप्लाई करना हमें आसान है. हम कैसे करते हैं, 5 की 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि नुमरेटर इंटू नुमरेटर, फिर क्या होता है डिनोमीटर इंटू डिनोमीटर. तो ये हो गया 9 इंटू 1, कितना आ गया 35/9. डेट इज द आंसर. एक एग्जाम्पल और लेते हैं. अगर हम कहें नहीं सर हम तो 5/9 इंटू 3 दे रखा है, तो सेम वही प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्या डिनोमीटर गैप था हमारे पास. तो 5/9 इंटू 3/1, तो सेम प्रोसेस क्या करेंगे हम, नुमरेटर की नुमरेटर से मल्टीप्लाई 5 इंटू 3, डिनोमीटर की डिनोमीटर से मल्टीप्लाई 9 इंटू 1. ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 15/9. अगर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो अब हुआ क्या, देखो हम कर तो वही रहे मगर 3 3 जा 9, तो हमारे पास मिला क्या 5 इंटू 1 और 3 इंटू 1. आंसर क्या आ गया 5/3. ओके, तो दीज आर एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. दैट इज द टूडेज टॉपिक. अगेन फिर से देख लीजिए, हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन सीखना था. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में क्या कह रहे थे कि हम नुमरेटर की नुमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमीटर की डिनोमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. ओके,
चलिए इस पे बेस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो अभी तो फोकस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस पे। ओके, सो नाउ वी हैव टेक मोर क्वेश्चंस। ये सब आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए टॉपिक हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन ही चल रहा है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन फर्स्ट लिया। क्वेश्चन क्या है? सिंपली मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन आपका मल्टीप्लाई। इसमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, तो हमने कहा फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2/9, 2/9, 2/9/4/5। सेकेंड पार्ट 2/9/4/5, 3/5, 3/5/12। एंड थर्ड पार्ट है 3/5/12, 2 1/3/2/5। एंड फोर्थ पार्ट है आपके पास 5 3/4 2 3/7। ओके, तो 1 बाई 1 लेते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं। नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन पार्ट। हमने सब फर्स्ट ले लिया। फर्स्ट में दे रखा है 2/9, 2/9/4/5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि 2/9 इंटू 4/5। ठीक, आपसे कहा गया था क्या कि डिनोमीटर से न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, तो 2 इंटू 4 और 9 इंटू 5, इसमें से कुछ कैंसिल आउट हो सकता है? नहीं। तो कितना हो गया? 8/45। दैट इज अ आंसर। सो सिंपल ना। तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान होता है कि भैया फ्रैक्शन में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमीटर की डिनोमीटर से। तो 2 इंटू 4 9 इंटू 5, तो 2 इंटू 4 का मतलब हो गया 8, 9 इंटू 5 मतलब 45। दैट इज आंसर। अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन कह देता है कि इसे लोएस्ट टर्म में भी कन्वर्ट करो इफ पॉसिबल। लोएस्ट टर्म मतलब जिसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व ही ना कर पाएँ, मतलब ऐसे फैक्टर मिल जाए जिसको हम आगे डिवाइड ना कर पाएँ, रिड्यूस ना कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ तो इसके आगे रिड्यूस हो ही नहीं सकता ये, तो दैट इज आंसर। नाउ वी हैव टेक द सेकेंड पार्ट। अगर सेकेंड पार्ट लें, सेकेंड पार्ट में दे रखा है 3/5/12। ठीक, तो देखो 3/5 बाई का मतलब हो गया इंटू और 12 लिखा, और क्योंकि यहाँ पे डिनोमीटर नहीं था इसलिए हमने 1 लिख लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया? 3 इंटू 12 और 5 इंटू 1। जब सॉल्व करेंगे 12 3 कितना हो गया? 36/5। डेट इज आंसर। क्योंकि इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर रिड्यूस कर सकते हैं तो रिड्यूस करते हैं हम, यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट पे आ जाओ। सर थर्ड पार्ट तो आपका दे रखा है किस में? मिक्स फ्रैक्शन में। तो इस किस में लेके आएंगे इसे? मिक्स फ्रैक्शन में, तो इम्प्रॉपर में लेके आएंगे पहले। ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ में दे रखा है 2 1/3/2/5। तो सबसे पहले देखो इसको लिख लो जैसा दे रखा है, 2 1/3 इंटू 2/5। अब देखो 3 2 जा 6, 6 और 1 7, तो ये हो गया 7/3 इंटू 2/5। क्योंकि हमने क्या किया? मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके चले गए। ठीक है, इम्प्रॉपर में क्या था कि न्यूमरेटर हमेशा डिनोमीटर से ग्रेटर होता है या फिर इक्वल होता है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करना है बहुत आसान है, क्योंकि हम जानते हैं क्या करना है हमें यहाँ पर अगर हम देखें तो भैया देखो 7 की 2 से मल्टीप्लाई, 3 की 5 से मल्टीप्लाई। जब हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्व करने में मिल जाएगा आपका, हमने लिखा 7 इंटू 2 और 3 इंटू 5। तो 7 2 जा 14, 3 5 जा 15। दैट इज आवर आंसर।
ओके, प्लीज़ राइट डाउन। बेटा प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा अच्छी तरीके से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर हम समझा रहे हैं और आपकी समझ में ना आए, नेवर, ना हुआ है कभी ऐसा, ना होगा। ठीक है, बस आप ध्यान दें, प्रैक्टिस करते रहें, ज़्यादा परेशान ना हो, जितना करवा रहे हैं उतना करते रहिए बस, क्योंकि सारे टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं और उनकी प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं आपको। अब ना फोर्थ पार्ट ले लें। तो फोर्थ पार्ट में हमसे क्या कह रहे हैं कि 5 3/4 5 3/4 वाई 5 3/4/2 3/7 2 3/7। अब देखो 4 5 जा 20 और 20 + 3 कितना हो, 23 हो गया। 23/4 लिख सकते हैं इसे। तो 23/4 इंटू 7 2 जा, देखो 7 2 जा 14 14 और 3 17 17/7। अब मल्टीप्लाई कर सकते हो, 23 की 17 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 की 7 से। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 23 × 17 करना है। 23 × 17 का मतलब हो गया, करके देख लेते हैं। 23 × 17, तो 17 3 जा 51 और 17 2 जा 34, तो 193 391 हो गया। तो ये मिल गया आपको 391 और 4 7 जा 28। दैट इज आंसर, क्योंकि इसके बाद इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो करना क्या है आपको बेटा, आप लोगों को ये क्वेश्चन कॉपी में करना है और रफ में आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो कई बार। ठीक है, जब भी पेपर फॉर्म होगा तो क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। ठीक है, और कुछ है नहीं, मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान है। बस क्वेश्चन को समझिए और करना स्टार्ट करिए। अब एक सिंपल हम ले लेते हैं, सिंप्लीफाई दे रखा हो, उसमें भी क्या है, मल्टीप्लाई ही करना है। तो वी हैव टेक द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, रफ करें इसे, अगर आपने नोट कर लिया हो तो। अब देखिए, हमने क्वेश्चन सेकंड लिया और क्वेश्चन सेकंड में क्या किया, क्वेश्चन हमें दे रखा है सिंप्लीफाई। सर क्वेश्चन के जो लैंग्वेज है वो चेंज है, बाकी सब कुछ वही है। यहाँ इसने मल्टीप्लाई नहीं लिख के क्या लिख दिया, सिंप्लीफाई लिख दिया। अब सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई में फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट इज गिवन हेयर 5 3/20 5 3/20 इंटू 2/15। ठीक है, और सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है 14/25 14/25 14/25 14/25 35 × 51 35 × 51 इंटू 34/49। तो 14/25, ठीक है, 35/51 बिल्कुल सही, 34/49। अब ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई है। तो नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। फर्स्ट पार्ट लिया हमने 5 × 3/20 इंटू 2/15। अब देखो, करना तो सिंप्लीफाई है, मतलब मल्टीप्लाई ही करना है। तो आपने कहा जहाँ पर आपका जो पार्ट नहीं होता उसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो हमने 5/1 लिख लिया। 3/20 इंटू 2/15। आपको सिखाया गया है कि कितने भी फ्रैक्शन दे रखे हों सबके पहले न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई फिर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 × 3 × 2/1 इंटू 20 इंटू 15। अब देखो, अब हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं कि सबकी मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पर हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर किसी नंबर से कैंसिल आउट हो रहा है या डिवाइड हो रही है तो उसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है क्या, अगर आप देखो ध्यान दो तो 3 से 15 चला गया 5 टाइम्स, और इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया। 2 से 20 10 टाइम्स चला गया, तो इसके बाद हमें मिला क्या, 1/10। दैट इज द आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या था, हमने मल्टीप्लाई भी किया और इसे सिंप्लीफाई भी कर दिया। ठीक है, और उस टर्न पे ले गए जहां इसके बाद अब इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, 1/10 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट ले लेते हैं। तो सेकंड पार्ट ये समझ में आ गया बेटा, क्या किया था इस क्वेश्चन, फिर से देख लीजिए कि 5 × 3/20 इंटू 2/15। 5 को हम लिख सकते हैं 5/1,
क्यों? क्योंकि यहाँ नोमरेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है, इसलिए हमने 1 लिख लिया। 3/20, 2/15। अब देखो नोमरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3 इंटू 2 लिख लिया, फिर 1 इंटू 20 इंटू 15। अब हमने क्या किया, अब मल्टीप्लाई करने से पहले हम ये देख लें कि क्या कोई नंबर किसी नंबर से कैंसिल आउट हो सकता है। तो यहाँ क्या देखा हमने कि 3 जो है 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 5 जा 15 और 5 से कैंसिल आउट। अब बचा क्या, 2/20। तो 2 जो है 10 टाइम्स 20, 2 जो है 20 को कैंसिल आउट कर सकता है 10 टाइम्स, तो हमें मिला क्या 1/10, डेट इज आवर आंसर। ओके, सेकेंड पार्ट में ले लेते हैं। सेकेंड पार्ट दे रखा है 14/25 इंटू 35/51 इंटू 34/49। अब देखो जो रूल कहता है उस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम नुमरेटर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 14 इंटू 35 इंटू 34, आपके पास आ गया डिनोमिनेटर में 25, 51 इंटू 49। अब देखो इनमें से कुछ कैंसिल आउट हो सकता है। 2 से देखें तो 2 से 14 चला जाएगा, मगर नीचे कोई नंबर ऐसा है नहीं जो कैंसिल आउट हो पाए। ठीक है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी ना के बराबर। 2 से तो होगा नहीं। 3 में हम देखें तो 3 से भी कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 से 51 तो जा सकता है, एक बार चला जाएगा 3 से, बट ऊपर कोई नंबर ऐसा नहीं जो 3 से कैंसिल आउट हो जाए। तो 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से नेवर। फिर 5 पे पहुँचे। 5 पे पहुँचे तो हमारा दिमाग काम करना शुरू कर दिया कि सर 5 से देखो 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25, ऐसे कैंसिल आउट हो सकता है। ओके, अब 5 से ऐसा कोई और कुछ कैंसिल आउट हो पाए? नेवर, कोई ऐसा नहीं है जो 5 से कैंसिल आउट हो पाए। फिर क्या कर सकते हैं? हाँ, अब एक काम हो सकता है क्या, देखो 7 है, 7 7 जा 49, और इसके बाद एक साथ मत करो, थोड़ा सा टिपिकल हो तो नेक्स्ट लिख लो 14 इंटू, अब बचा क्या हमारे पास 34, यहाँ 5 इंटू 51 इंटू 7। अब देखो 7 से 2 टाइम्स 14 चला जाएगा, एंड अब तो कुछ लग नहीं रहा है, फिर भी देख लीजिए 2 इंटू 34, 5 इंटू 51। अब क्या करें, 5 से ऊपर वाला कोई नंबर नहीं जाएगा और 2 से नीचे वाला कोई नंबर नहीं जाएगा। अब किससे जा सकते हैं? तो बेटा यहाँ है आपकी डिविजिबिलिटी रूल जो काम आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो 17 की टेबल हमें मालूम है, तो 17 2 जा 34 और 7 3 जा 51। तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 और 5 इंटू 3। इसे जब हमने सॉल्व किया तो 4/15, क्योंकि इसके बाद अभी आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो डेट इज़ आवर आंसर। तो ध्यान रखा इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करने के साथ ही साथ उसको सिंप्लीफाई किया। हमने ऐसा नहीं किया कि 14, 35 और 34, 14 को 35 से मल्टीप्लाई करें, फिर जो रिज़ल्ट आए उसे 34 से मल्टीप्लाई करें, फिर अपॉन में पहुँचे 25 की 51 से मल्टीप्लाई करी, फिर जो मिला उसको 49 से मल्टीप्लाई की। हमने क्या किया, हमने पहला रूल ये लगाया कि भैया नोमरेटर की नोमरेटर से मल्टीप्लाई करनी है, तो 14 इंटू 35 इंटू 34 अपॉन डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 25 इंटू 51 इंटू 49। इसके बाद हमने नंबर चूज़ किया कि किस नंबर से नोमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो सकते हैं, सेम नंबर ही चाहिए हमें। तो फिर हमने क्या किया कि सबसे पहले 5 को लिया और 5 से 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा कि 7 को हम 49 से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 7 7 जा 49। तो हमारे पास मिला क्या 14 इंटू 34 अपॉन 5 इंटू 51 इंटू 7, 7 2 जा 14 हो गया। अब आपके पास आ गया 2 इंटू 34 अपॉन 5 इंटू 51। फिर हमने कहा 17 की टेबल में 34 51 आता है, तो 17 2 जा 34, 17 3 जा 51। तो हमारे पास मिला क्या 2 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 5 3 जा 15। तो हमारे पास आंसर आ गया 4/15। डेट इज़ द आवर आंसर। प्लीज़ राइट डाउन। अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं। कल भी इसी टॉपिक को हमें करवाना होगा क्योंकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो हम सेम इसी टॉपिक को रिपीट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस को
अब तो सिंपली क्वेश्चन से जहाँ आपको दे रखा है सिंपली मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है। वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 से गिवन क्वेश्चन कि ये काम कीजिए हमारे साथ, मीन्स क्वेश्चन से टू यू, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 विच, इस टाइप का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, बस है क्या यहाँ पर फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई भी करनी है, फिर ग्रेटर भी देखना है, ठीक है। विच इज़ ग्रेटर, विच इज़ ग्रेटर, विच इज़ ग्रेटर, ठीक है, इनमें से कौन सा ग्रेटर है, क्या दे रखा है हमें 2/7 ऑफ 3/4, 2/7 ऑफ 3/4। दूसरा हमें दे रखा है 3/7 ऑफ 3/4, 3/5 ऑफ 5/8। ये ध्यान रखना, ऑफ दे रखा हो, बाई दे रखा हो, इसका मतलब ही क्या होता है मल्टीप्लाई, कहीं नोट कर लेना। ऑफ दिया हो उसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, बाई दिया है उसका मतलब भी मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या, इस टाइप क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं भी, नंबर को हम कैसे ग्रेटर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब वो प्रोसेस करने से पहले तो हम देखें कि ऑफ को हटाएं यहाँ से, ठीक है। तो हमने क्या किया, नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने कहा 2/7 ऑफ 3/4 जो दे रखा है उसका मतलब हो गया 2/7 इंटू 3/4। क्या इसमें कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 से अभी रहने दो, अभी पहला हमारा रूल क्या है, रूल कैंसिल आउट हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करेंगे, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। अब 2 से 4 कैंसिल आउट हो सकता है 2 टाइम्स, तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, कंडीशन ये आ गई कि 2 तो बचा नहीं, क्या बचा 3/7 इंटू 2, तो हमारे पास आ गया 3/14। ओके, अब इसके बाद आइए नेक्स्ट वाले उस पर 3/5 ऑफ 5/8, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसे सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद उस कंडीशन में लेके आएँ फ्रैक्शन को कि हम ग्रेटर या लेस देन देख पाएँ। तो 3/5 ऑफ 5/8 का मतलब हो गया 3/5 इंटू 5/8। तो भैया क्या करते हैं, पहले न्यूमरेटर की आपस में मल्टीप्लाई, फिर डिनोमिनेटर की। अब आपने देखा कि 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर लेंगे। तो हमें मिला क्या, 3/8 मिल गया। तो हमारे पास दो फ्रैक्शन आ गए, एक 3/14 और दूसरा 3/8। अब क्या चेकआउट करना है कि ये ग्रेटर, इनमें से कौन सा ग्रेटर होगा। हम तभी कैंसिल आउट कब 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 देख पाएंगे, कब देख पाएंगे, ठीक है। दोबारा बोलने का मतलब ये है कि आप ध्यान दें इस चीज़ पर कि हम कैसे देख पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, पहले आप सबसे पहले फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को इक्वल कीजिए, और डिनोमिनेटर कब इक्वल होता है, जब हम एलसीएम निकालते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब फोकस हमें इस पर करना है, 3/14, अब हमारे पास क्या है 3/8। तो सबसे पहले तो एलसीएम निकाला किसका, 14 और 8 का। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या कहा था कि 8 को भैया ब्रेक कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या है 2⁻³ आ गया। 14 का मतलब हो गया 2 इंटू 7, तो ये तो 2 इंटू 7 ही रहेगा। तो एलसीएम अगर हमने निकाला तो एलसीएम हमें क्या मिला, 14 और 8 का एलसीएम देखो, 2 की पावर कितनी है 3, मैक्सिमम इसे ले लिया और 7 ले लिया। अब ये आया 8 इंटू 7, और 8 7 कितना होता है 56। तो एलसीएम हमारा 56 हो गया। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते थे कि जो हमें फ्रैक्शन दे रखे हैं उस फ्रैक्शन में, उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को चेंज करो, किसके इक्वल, 56 के इक्वल बनाना है इसे। तो आप जानते हो कि भैया 14 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 56 हो जाता है। अब सर हमें कैसे मालूम, तो बेटा सिंपली आप क्या करो, 56 को 14 से डिवाइड करो, ये जाएगा 4 टाइम्स। तो हमें मालूम चल गया कि 14 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब 14 को 4 से करेंगे तो 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं जहाँ आ रहा है बेटा, कि जिससे आपको बैक टॉपिक में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो 3 4 जा 12 हो गया, और ये हो गया 56, 12/56 हो गया। नेक्स्ट हमें दे रखा है 3/8। 3/8 में देखा कि 8 को या 7 से मल्टीप्लाई करने 56 में कन्वर्ट होता है, तो 3 में भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो गया 21/56। अब हमारे पास ये दोनों आ गए। अब आप चेकआउट कर सकते हो कि भैया डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, आराम से हम देख सकते हैं 12 और 20 में कौन सा ग्रेटर है, 21। तो हम लिखेंगे 21/56 इज ग्रेटर देन 12/56। अब 21 क्या था हमारे पास, 3/8, तो 3/8 ग्रेटर देन 3/14। अब
ये तो ठीक है सर, मगर एक्चुअल क्वेश्चन क्या था हमारे पास, तो वो लिख लीजिए 3 अपॉन किसको सॉल्व कर नहीं पाया था, 3/5 को, 3/5 ऑफ 5/8, ठीक है, इज ग्रेटर देन 2/7 ऑफ 3/4, डेट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो क्वेश्चन थोड़ा नया था। नया क्या था इसमें भैया, पहले तो मल्टीप्लाई करना था, फिर उसके बाद इसको कंपेयर करके हमें अरेंज करना था क्या, कि हुज ग्रेटर गिवन टू फ्रैक्शंस। ओके, नाउ enjoy your study and bye.